Welcome to design tutorial. This is SolidWorks design tutorial नंबर 17। इसमें हम देखेंगे डिस्प्ले और डिलीट रिलेशंस इन द स्केच। तो इसमें है डिस्प्ले और डिलीट रिलेशन और ऐड रिलेशन, ये दो कमांड हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसे कैसे यूज़ करना है हम ये देखेंगे। अभी मैं सम स्केचेस ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ लाइंस और सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। तो हमें एक अभी देखेंगे हम डिस्प्ले एंड डिलीट रिलेशन। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ऑल दी एंटिटीज। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई भी रिलेशन इन सब लाइंस के और सर्कल के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई रिलेशन दिखा नहीं रहा है। तो हम रिलेशन कैसे दिखा सकते हैं? तो मुझे ये लाइन वर्टिकल करनी है। इसे अभी हम इसमें देखेंगे ऐड रिलेशन। ऐड रिलेशन, अगर रिलेशन होंगे तभी हमें रिलेशन दिखेंगे और हम उसको डिलीट कर सकेंगे। तो हमें रिलेशंस पहले ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं ऐड रिलेशन में जाऊंगा। सबसे पहले मुझे इसे रिलेशन देना है। इस लाइन के रिगार्डिंग जो रिलेशन हम दे सकते हैं वो यहाँ पे दिखाई दिखाई देंगे। हम इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं ये पोजीशन में जो है। तो मैं इसे वर्टिकल कर सकता हूँ, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल अभी यहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने पहले वर्टिकल किया था। तो वर्टिकल में पहले रिलेशन इसको डिलीट कर दूंगा, फिर इसको ये अपने आप हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ये रिलेशन ऐड हो गया है। अभी जैसे ही मैं ये लाइन करने के बाद, ये लाइन सिलेक्ट करने के बाद में भी यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होता है। उसमें भी जो हम रिलेशन दे सकते हैं वही रिलेशन यहाँ पे भी दिखाई देंगे। जो रिलेशन हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अभी मुझे इसको वर्टिकल करना है, मैं इसे वर्टिकल कर दूंगा, छोड़ दूंगा उसको। अभी मुझे रिलेशन ऐड करने हैं दो पॉइंट के बीच में। मुझे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मुझे इन दोनों के पॉइंट के बीच में रिलेशन करना है, मतलब मुझे ये दोनों को ज्वाइन करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, हम मैंने दो पॉइंट सिलेक्ट किए। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं हम ये दोनों पॉइंट को एक दूसरे के। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये अपने आप एक लाइन में आ जाएंगे, पर ये पॉइंट मर्ज नहीं होंगे। ठीक है, ये एक ही लाइन में दोनों आ गए हैं। ये पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के ये सिलेक्ट करेंगे और इसे हॉरिजॉन्टल करेंगे, पर ये हॉरिजॉन्टल ही हो गए एक लाइन में। ये हॉरिजॉन्टल में डिलीट करता हूँ और इसको अभी मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट कंट्रोल दबा के मुझे वर्टिकल करना है। वर्टिकल करेंगे तो ये एक ही लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, अभी मुझे दो पॉइंट को ये मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए मुझे ये दो पॉइंट कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सेम रिलेशन यहाँ पे भी दिखाएंगे, सेम रिलेशन यहाँ पे भी दिखाएंगे, और यहाँ से हम ऐड रिलेशन में जाएंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी दिखाई देगा। हमारे पास तीन मेथड है रिलेशन देने के लिए। मैं इसे मर्ज करूँगा, ये अपने आप मर्ज हो जाएगा मर्ज सिलेक्ट करने के बाद में। और मैं इसे ऐड रिलेशन करता हूँ, और एक बार ऐड रिलेशन करना है मुझे इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में मुझे क्या क्या कर सकता हूँ? मैं दोनों लाइन को परपेंडिकुलर दे सकता हूँ। जो इधर हाईलाइट हो गया है कि परपेंडिकुलर रिलेशन हम इस दोनों के बीच में दे सकते हैं। पैरेलल नहीं दे सकते, इक्वल दे सकते हैं, और कोलिनियर भी नहीं दे सकते क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइंस है।
तो हम इसे इक्वल कर सकते हैं एक दूसरे के समान। तो ये लाइन, दोनों की लेंथ अभी सेम हो चुकी है। और दूसरा हम फिक्स भी कर सकते हैं। फिक्स करने के बाद में क्या होगा कि ये लाइन मूव नहीं हो पाएगी, खाली उसकी लेंथ इंक्रीज होगी पर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। हम उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। वैसे ही सेम ऐड रिलेशन करके हम ये सर्कल और ये लाइन के बीच में हम क्या क्या रिलेशन दे सकते हैं। तो टेंजेंशियल दे सकते हैं, इक्वल कर्व लेंथ दे सकते हैं। कर्व की लेंथ जो रहेगी उसकी इतनी लेंथ उसकी रहेगी, मतलब ये इसका सरकमफेरेंस जो रहेगा उतना ही ये लाइन का रहेगा। वैसे ही सेम हम इसको फिक्स भी कर सकते हैं एक दोनों के साथ में, और टेंजेंशियल भी दे सकते हैं। तो ये टेंजेंशियल हो गया। ये जो मूव करूँगा तो ये पॉइंट कनेक्टेड रहेगा, ये लाइन को सर्कल टच ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में टेंजेंशियल कनेक्शन है इसीलिए। सेम इसी तरह मैं इसे हॉरिजॉन्टल करूँगा, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। और सेम इसी तरह मैं रिलेशन ऐड करता हूँ, ये सर्कल और ये सर्कल और ये लाइन के बीच में, ये लाइन के बीच में मैं टेंजेंशियल दूंगा। ये टेंजेंशियल हो गया सेम। उसी तरह इसकी ये लाइन को टच करके ही जाएगा, किधर भी मूव करेंगे तो ये एक ही लाइन में रहेगा। तो अभी हमें ये जो रिलेशंस आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन रहता है व्यू स्केच रिलेशंस, ये ऑफ रहेगा तो ये स्केच के रिलेशन आपको दिखाई नहीं देंगे। और ये स्केच के रिलेशन ऑन रहेगा, व्यू स्केच रिलेशन, तो ये रिलेशन आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे तो आपको ये ऑन रखना पड़ेगा, व्यू स्केच रिलेशन, द कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ स्केच रिलेशंस। अभी हमें इसमें डिस्प्ले रिलेशंस करेंगे। अगर हमें यहाँ पे ये ऑफ है आपका, अभी मैं यहाँ पे डिस्प्ले रिलेशन करूँगा तो यहाँ पे मुझे रिलेशंस दिखाई देंगे। ये कौन से कहाँ पे है ये भी दिखाई देगा। ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, ये हाईलाइट हो रही है। ये भी हॉरिजॉन्टल है 26, ये भी हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही है। वर्टिकल है, ये वर्टिकल दिखाई दे रही है। टेंजेंट पॉइंट, ये दोनों के बीच में टेंजेंशियल कनेक्शन है, इन दोनों के बीच में भी टेंजेंशियल कनेक्शन है। इक्वल लाइन, ये दो लाइन के बीच में इक्वल है। और ये लाइन फिक्स है, और ये वाली लाइन भी फिक्स है, जो लाइन सिलेक्ट हो चुकी है। तो मुझे ये सभी रिलेशन डिलीट करने होंगे, तो मैं ये डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। और मुझे कौन सा इसमें से कौन सा भी, अभी मुझे ये टेंजेंशियल, ये वाला जो टेंजेंशियल जो है मुझे ये सप्रेस करना है, ये सप्रेस कर सकता हूँ मैं। ये सप्रेस हो गया, टेंजेंट 9 ये सप्रेस हो गया। ठीक है, तो मैं ये सप्रेस करने के बाद में इसे मूव कर सकता हूँ। और ये हमने सप्रेस नहीं किया इसलिए ये टेंजेंशियल ही रहेगा। ये सप्रेस हो गया है। वापस से हम डिस्प्ले रिलेशन में जाएंगे। ये टेंजेंशियल सप्रेस है, देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ये फेंट हो चुका है, मतलब ये सप्रेस है। जो भी सप्रेस डायमेंशंस रिलेशन रहेगी वो नीचे के साइड में आ जाएंगे लिस्ट में। जो भी टेंजेंशियल है मैं इसे वापस से अनसप्रेस कर दूंगा, तो ये वापस से उसका रिलेशन हो गया है। उसी तरह हम डिस्प्ले रिलेशन करके जो लाइन जो हमें सप्रेस करना है वो सप्रेस कर सकते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में सप्रेस कर दूंगा। और इसे, ये हॉरिजॉन्टल है, अभी ये हॉरिजॉन्टल से अभी मूव हो चुका है। यहाँ पे रिलेशन देखेंगे हम तो ये यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहा था पहले, तो अभी ये फेंट दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं ये ग्रीन कलर में है, मतलब ये रिलेशन जो है एक्टिव है, और ये रिलेशन जो है वो डीएक्टिवेट है। ठीक है, हम डिस्प्ले रिलेशन में जाएंगे वापस से और हॉरिजॉन्टल निकाल देंगे, तब ये हॉरिजॉन्टल रिलेशन रहेगा। ये पॉइंट मूव नहीं हो पाएगा अभी इंक्लाइनली, इसकी डायमेंशन वही रहेंगी, हॉरिजॉन्टली रहेगी, पर ये इंक्लाइन नहीं हो पाएगी। जब हम इसको सिलेक्ट कर कर, कर से करके
यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। रिलेशन अभी डिलीट हो गया है, ये देखिए। अभी यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन को इंक्लाइनली मूव कर सकते हैं। और अगर हमें इस लाइन को सभी रिलेशन हमें अभी डिलीट करने हैं, तो हम डिस्प्ले रिलेशन में जाएंगे और डिलीट ऑल रिलेशन कर देंगे और डिलीट ऑल द रिलेशंस अभी डिलीट हो जाएंगे। ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि ये लाइन सब तरफ मूव हो रही है। ये भी इसका हॉरिजॉन्टल चला गया, इसका वर्टिकल भी चला गया। ये फिक्स की थी हमने लाइन, ये अभी हिल पा रही है। ये भी फिक्स किया था हमने, ये भी हिल पा रही है। इसको हॉरिजॉन्टल किया था, ये भी इंक्लाइन हो पा रही है। ये टेंजेंशियल था, अभी टेंजेंशियल नहीं है। तो हम सब पार्ट मूव कर सकते हैं इसके, क्योंकि इसके सबके रिलेशंस डिलीट हो चुके हैं। हमने यहाँ पे डिस्प्ले रिलेशन शो किया हुआ है, फिर भी हमें रिलेशन दिखाई नहीं दे रहे, मतलब सारे रिलेशन डिलीट हो चुके हैं। तो इसमें एक और ऑप्शन है, हमें अगर फुली डिफाइन करना है, ये सर्कल यहाँ पे है और ये सर्कल यहाँ पे है, इसको हमें फुली डिफाइन करना है। फुली स्केच डिफाइन करेंगे, स्केच सिलेक्ट करेंगे और ओके बोलेंगे। ओके करने के बाद में क्या होगा, ये रिलेशन अपने आप ही इसको चले जाएंगे। इसका सर्कल से डायमीटर, ये डायमीटर आ गया इसका, दोनों के डायमीटर आ गए और ओरिजिन से सभी पॉइंट उसने सिलेक्ट कर लिए। मतलब हमारा स्केच फुली डिफाइन हो चुका है यहाँ पे। इस प्रकार हम स्केच फुली डिफाइन भी कर सकते हैं। मैं वापस से बताऊंगा। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, ठीक है। ये स्क्वायर ड्रॉ किया है, इसको मुझे डायरेक्टली डिफाइन करना है ओरिजिन पॉइंट से। तो मैं इसमें जाऊंगा, फुली डिफाइन द स्केच करूंगा। स्केच सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, और वो रिलेशन भी दिखाएगा ऑटोमेटिकली, अपने आप रिलेशन ले लेगा वो, और डायमेंशनिंग भी दे देगा। डायमेंशन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें डायमेंशन कहाँ से देना है। ये ओरिजिन पॉइंट पहला और सेकंड जो डायमेंशन लेगा वो यहाँ से लेगा, ठीक है। ओके कर दूंगा, ये डायमेंशन आ गया ऑटोमेटिकली, ये डायमेंशन ले लेगा। ये ओरिजिन से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये डायमेंशंस हमारे आ गए हैं। अगर हमें ये नए डायमेंशन चाहिए तो ये हमें डिलीट करना, ये डिलीट करेंगे और बाय डायमेंशन से, स्मार्ट डायमेंशन टूल से हम ये वाला डायमेंशन, इसे डायमेंशन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन आया है, मेक दिस डायमेंशन ड्रिवन। ड्रिवन मीन्स मतलब क्या होगा कि उसे हम चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे ड्राइविंग होता है, ड्राइवर हमें गाड़ी के साथ लेके जाता है, पर उसमें बैठने वाला कुछ भी नहीं कर सकता है। उसी तरह जो बैठने वाले हैं वो ड्रिवन है, और जो ड्राइविंग है वो हमारा ये सेकंड 1102 नंबर का जो डायमेंशन है वो हमारा ड्राइविंग डायमेंशन है। तो इसे हम ड्राइविंग कर सकते हैं। तो इसे ड्राइविंग करेंगे तो ये दोनों येलो करके हो जाएंगे, कलर के हो जाएंगे। तो इसे हम डिलीट कर देंगे और ये ऑटोमेटिकली ड्राइविंग डायमेंशन हो गया है। तो इस प्रकार हम फुली डिफाइंड रिलेशन दे सकते हैं। कितने भी डायमेंशन रहे, हम कितने भी स्क्वायर रहे, सर्कल रहा, हम सभी को फुली फुली डिफाइन कर सकते हैं। स्केच सिलेक्ट करना है हमें और ओके कर देना है, वो अपने आप ही सारे स्केच और डायमेंशन डिफाइन करना कर देगा। खाली हमें डायमेंशन को सेट करना पड़ेगा, वो एक दूसरे के बीच में घुस चुके हैं तो हमें खाली उसको सेट करना पड़ेगा। तो ये ओरिजिन से डायमेंशन लेगा, हम इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ओरिजिन से लेना है या कोई अलग पॉइंट से लेना है। इस प्रकार हम यूज़ करेंगे। और हमें रिलेशन डिलीट करने, वापस से हम जाएंगे डिस्प्ले और डिलीट रिलेशन, सब सिलेक्ट करेंगे
डिस्प्ले होंगे और डिलीट रिलेशन हो जाएंगे और सभी रिलेशन डिलीट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे कोई भी स्केच फुली डिफाइन नहीं है, वैसे वापस से हमें करना है फुली डिफाइन। वापस से सब सिलेक्ट करेंगे और फुली डिफाइन हो जाएगा। ब्लैक कलर का डिजाइन हो गया, मतलब ये फुली डिफाइन स्केच हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।